9/1/2021ला आवडेनगर मानवनगर येथील प्रियदर्शी सम्राट अशोक विहारामध्ये राहत असणाऱ्या भिक्खुनी धम्मनेना आणि उपासक उपासिका यांनी भोजनदान तसेच अर्धदानाचं आयोजन केलं होतं। या दरम्यान काही भिक्षुणींनी महत्त्वाची सामाजिक परिवर्तन घडणारी मार्मिक माहिती अशी आमच्या चॅनलला दिली आहे। आवाज क्रांतीचा एक रिपोर्ट। म्हणजे श्रद्धाशील आहेत, श्रद्धावान आहेत, कारण बुद्धाने पहिलेच म्हटलं दान अंगदंतु सद्भावनेला दान कर्म करण्याकरिता श्रद्धा आणि शीलाची आवश्यकता आहे। म्हणूनच हे दान कर्म करण्यात येत असतो। अन्यथा कंजूसीला बांधलेलं मान दगडाप्रमाणे कठोर होऊन जाते, कधीही दान कर्म करू शकत नाही। बुद्धाच्या म्हणून दान देताना प्रसन्न मनाने दिलं पाहिजे। कोणतंही दान द्या, थोडं द्या, कमी द्या, आणि मागत आहे तर द्या, मागत नाही तर तो काही त्याची किंमत करत नाही। तो तसा भिक्षू लोकांना नको म्हणाल। भिक्षू लोकांचे मौन राहणेच म्हणजे यातना, किंवा मौन राहणेच म्हणजे दान स्वीकार करणे आहे। जसं त्यापेक्षा जर आपल्या संपर्कात आला तर आपल्याला आम्हाला एकमेकांसोबत बोलावं लागते, चालावं लागते, अनेक गोष्टींशी आम्हाला संपर्क करावा लागतो। आणि हा संपर्क, हे बोलणं, हे व्यवहार हाच तो धम्म आहे। आणि या धम्मात नैतिकता येत असते। नैतिक सदाचरण आणि नैतिक सदाचरण म्हणजेच धम्म। हा धम्म तत्त्वज्ञानाने आपल्याला सांगितलं, नैतिक सदाचार आचरणासाठी शिलेचं पालन सांगितलेलं आहे। आणि हा शिलेचं पालन धम्माचा बेस आहे। शिलेचं पालन असेल तरच आपल्यामध्ये प्रज्ञा जागत असते, आणि प्रज्ञा ही जागली, प्रज्ञा म्हणजे अनुभव। आम्ही जे काही कार्य करतो त्यामध्ये येणारा अनुभव, जाणीव, ती प्रज्ञा ही तो हमारे समाज में देखा गया है कि कुछ लोग आर्य जी बोलते हैं, कुछ लोग भंते जी बोलते हैं, कुछ लोग भिक्षु बोलते हैं, कुछ लोग भिक्षु बोलते हैं, कुछ लोग माता जी बोलते हैं। तो इस बारे में आप ऐसा अपनी वैचारिक जी बात ये है कि हम अभी तक यही सुनते आए हैं लोगों को, खास करके महाराष्ट्र में और नागपुर में। यहाँ पे माता जी कई सालों तक बोला गया, उसके बाद में आर्य जी बोलना शुरू हुआ है। ये उस समय हुआ जब श्रीलंका से कुछ भिक्खुनियाँ यहाँ आई, तब से ये आर्य जी शब्द शुरू हुआ। उसके पहले आर्य जी शब्द नहीं था। तो आर्य जी को फिर कोई कहने लगे कि अरे ये तो संस्कृत शब्द है, तो अय्या जी बोलना चाहिए। तो आर्य जी का फिर अय्या जी हो गया। लेकिन इस पर हमने थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा रिसर्च किया, तो वैसे भी बिना रिसर्च के भी हमको समझ में आना चाहिए कि बुद्ध ने जो संघ बनाए थे उनके 4 संघ हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि धम्म के ये 4 स्तंभ हैं। वो है भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। इसमें कहीं पे भी आर्य संघ नहीं आ रहा, कहीं पे भी माता जी संघ नहीं आ रहा, ना कहीं अय्या जी संघ आ रहा है। तो ये शब्द आए कहाँ से, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण लगा। और इसलिए हमने जब ये बात की तो पता चला कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में ये भिक्खुनी संघ को एकदम से खत्म करने का जो षड्यंत्र हुआ, मैं इसको षड्यंत्र कहूंगी, क्योंकि जो भी टेक्स्ट या जो फोटो है, फोटो के माध्यम से है,
कोई भी हो, इसमें कहीं पर भी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय हमें कहीं पर भी भिक्खुनी का चित्रण नहीं दिखाई देता है, ना उसकी जानकारी दिखाई देती है। वहां पे आपको भिक्खु दिखेंगे, उपासक दिखेंगे और उपासिका दिखेंगे। भिक्खुनी संघ क्या उस समय था नहीं, ये और एक प्रश्न उपस्थित होता है। तो वो क्यों टेक्स्ट से गायब हो गए, तो इसके बारे में हमको थोड़ा और आगे जाकर, जैसे हम पहली संगीति कहते हैं, ये शब्द ध्यान रखना, कहते हैं, वो है भिक्खु महाकश्यप के अध्यक्षता में जो पहली संगति 100 दिन के बाद महापरिनिर्वाण के बाद हुई बुद्ध के, तो उसमें देखा गया कि वो भिक्खु के साथ में उनकी अध्यक्षता में 500 भिक्खु आए थे, जबकि हजारों से भिक्खु थे, इसमें सिर्फ 500 थे। ये भी सोचने की बात है। और उसमें एक भी भिक्खुनी नहीं थी। और ये खत्म क्यों हुआ, ये वहां पता चलता है जब महाकाश्यप भिक्खु ने आनंद को 5 आरोप लगाए, जिसमें से 3 आरोप ये भिक्खुनी से संबंधित थे, भिक्खुनी से और महिलाओं से संबंधित थे। एक महत्वपूर्ण आरोप उन्होंने आनंद पर लगाया कि तुम संघ से माफी मांगो, क्योंकि तुमने स्त्रियों को, भिक्खुनियों को संघ में शामिल किया। आनंद कहते हैं इसमें कोई मेरा गलती नहीं है, इसमें ये कोई गुनाह नहीं है, और ये बुद्ध के समय में हुआ, मैंने कहा है, लेकिन ये जरूरी था, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो मैं माफी मांगता हूँ। ये इससे साफ पता चलता है कि वो जो पहली संगीति बैठी, कहते हैं ये एक तरह से भिक्खुनी संघ को खत्म करने के लिए बिठाई गई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने आनंद को दोषी ठहराया, है ना। यहाँ पर हमको फिर ये पता चलता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण में भिक्खुनियां नहीं थी। उसके बाद में हमको कहीं पर भी भिक्खुनी का इतिहास 250 वर्ष तक नहीं मिलता, है ना। तो 250 वर्ष के बाद में एकदम से भिक्खुनी आ जाती है संघमित्रा, और वो भी इसलिए है क्योंकि वो राजा की बेटी थी, और साथ ही साथ राजा सम्राट अशोक ने उनको श्रीलंका भेजा था। उनका नाम आज हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि श्रीलंका वालों ने एक थैंकफुल रहने के लिए संघमित्रा का नाम पूरे विश्व में आज जिंदा रखा। भारत में शायद वो होती तो भारतीय लोग तो बिल्कुल उसको निंदा नहीं रहने देते। तो ये भी देखो कि हमको सिर्फ संघमित्रा के बारे में मालूम है, भिक्खुनी संघमित्रा के बारे में, लेकिन उसके साथ में 10 और भिक्खुनियां गई थी, इसके बारे में हम लोगों को मालूम नहीं। यानी देखो, एक भिक्खुनी का नाम सामने किया, बाकी उसके साथ जो 10 भिक्खुनियां श्रीलंका गई उसको फिर से इतिहास से गायब कर दिया गया। अब श्रीलंका के टेक्स्ट में नहीं होता तो हमको उनके बारे में पता ही नहीं चलता। तो ये ऐसा पता चल रहा है कि ये भिक्खुनियों का इतिहास खत्म करने के जो षड्यंत्र रहा है, ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण से ही शुरू हो चुका। और इसीलिए आज भी जो भिक्खु संघ है जो कहता है कि भिक्खुनी नहीं है या खत्म हो चुकी है, यानी हम इतने जीवनदारी आप देख रहे हो, यहाँ पर 4 भिक्खुनियां बैठी है, और अभी इसके पहले पूरे 15 भिक्खुनियां थी, और इतनी भिक्खुनियां होने के बाद में भी जब कहा जाता है कि भिक्खुनियां नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र लगता है। एनीवे, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कि क्यों भिक्खुनी कहने के बजाय आर्या और माताजी शब्द आया है, आपका जो प्रश्न है इस पर अब मैं आ रही हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भिक्खुनी संघ बना था तब बुद्ध ने भिक्खुओं को कहा था, क्योंकि भिक्खु संघ पहले बना था, बाद में भिक्खुनियां आई, तो उन्होंने कहा था कि आपको भिक्खुनियों की तरफ माता की दृष्टि से देखना है। इसमें बहुत बड़ी और एक बात है जो हमारे समाज में या भारत में खास करके इसको प्रचारित नहीं किया जाता है कि भिक्खुनी संघ की निर्मात्री कौन है। तो हम आर्या जी महाप्रजापति नहीं कहते, हम माता जी महाप्रजापति नहीं कहते, हम भिक्खुनी महाप्रजापति कहते हैं, है ना।
ये बात भी टाली जा रही है कि अभी तक कौन है इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो ये भिक्खुनी महाप्रजापति जिसने इतनी बड़ी क्रांति की स्त्री स्वतंत्रता के लिए, स्त्री को गुरु का दर्जा देने के लिए, वो खुद अपने बाल निकालकर कासाई वस्त्र पहनकर 500 महिलाओं को लेकर वो भिक्खुनी बनती है और बाद में संघ की स्थापना के लिए रिक्वेस्ट करती है बुद्ध से, और एक संघ निर्मित होता है, तो भिक्खुनी संघ निर्मित होता है। तो ये भिक्खुनी शब्द हटाकर जब बुद्ध ने कहा भिक्खुओं को कि उनको माता जी कहो, क्योंकि बुद्ध की सिद्धार्थ की माता जी थी वो, तो उनकी तरफ एक सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए बुद्ध ने भिक्खुओं को कहा कि उनको माता जी कहे। लेकिन क्या हुआ कि वो माता जी तो कहने लग गए, लेकिन माता जी का सम्मान अभी तक बहुत कम भिक्खु लोग देते हैं। सम्मान माता जी बोले तो वो स्टेज हो गई है जहाँ पे आप उनके बच्चे हो गए हो, है ना। लेकिन जो मान सम्मान एक माँ को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और अभी जो देखा जा रहा है, अभी के जो भिक्खु हैं, ये भी भिक्खु हमको माता जी जरूर कहते हैं। उनके कहने से ये आम जनता जो उनको माता जी कहते हुए सुनती थी, उन्होंने भी माता जी कहना शुरू कर दिया। फिर बीच में एक लहर चली श्रीलंका में, जब वहां की महिलाएं अभी का मतलब संघमित्रा ने तो उस समय भी एक भिक्खुनी संघ तैयार किया था, लेकिन अभी रिसेंटली ये कुछ 200 सालों पहले जब महिलाओं ने वहां पे भिक्खुनी बनने की इच्छा जाहिर की, तो कुछ भिक्खुओं ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन ये प्रचारित किया गया कि जो महिलाएं अपना घर परिवार छोड़ती है और आलसी हो जाती है, ये आर्या है। एकदम उल्टा ही मीनिंग कर दिया, जबकि आर्या का शब्द श्रेष्ठ महिला होती है, वहां पे वो उल्टा कर दिया। तो बोले अरे वो आर्या नहीं क्या, जिन्होंने घर छोड़ दिया, अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ दी, वो आर्या है जो अब संघ में आई है, तो उनको आर्य शब्द शुरू हो गया। तो वो जब श्रीलंका के भिक्खुनिया भारत में आई तो उनको वहां आर्या बोलते थे, तो वो यहाँ पे शुरू हो गया। अब यहाँ की भिक्खुनिया शुरू हो गई कि अब आप हमें आर्य जी कहें। फिर धीरे धीरे वो होने लग गया कि पाली में अय्या जी बोलो, आर्य तो पाली का शब्द नहीं है, तो अय्या जी शुरू हो गया। लेकिन ये जो शब्द है आर्या और अय्या, ये शब्द से भिक्खुनी शब्द भी विलुप्त हो गया। पहले तो संघ खत्म कर दिया गया, उसके बाद में कि ये कोई संघ था भिक्खुनी का, ये शब्द विलुप्त हो जाने की वजह से कहीं पर भी वो संघ भी ना दिखे, कहीं तो भी खत्म हो गया है। तो ये कहीं हमको ऐसा लगा कि अभी ये आर्या जी और माता जी शब्द को या अय्या जी शब्द को खत्म कर देना चाहिए, जो ओरिजिनल शब्द है जो बुद्ध ने दिया था। क्योंकि भिक्खुनी जो है ये धम्म गुरु का दर्जा रखती है, वो भिक्खु के बराबर का दर्जा रखती है, जहाँ पे आपको वो कोई भी इसमें आपको कम नहीं दिखेगी, है ना, इक्वालिटी में दिखेगी। दिखने में ही नहीं तो दिखने के साथ साथ वो अपने कार्य में, है ना। दिखने का मतलब दोनों के बाल नहीं है, दोनों ने ऐसा चीवर पहना है कि आप भिक्खु भिक्खुनी में फर्क नहीं कर सकते हो। फिर भी हमें इस तरह से बात करते हैं कि ये वो अय्या जी है और वो भिक्खु है। मतलब बुद्ध ने फर्क नहीं किया, उनके दिखने में फर्क नहीं दिखता है, लेकिन लोग उनके साथ में इस तरह का फर्क करके भेदभाव हमके कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो बुद्ध की जो इक्वालिटी की जो कॉन्सेप्ट थी, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमको अभी भिक्खुनी जी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके आगे और जाकर एक बात है, एक भंते शब्द आया है जिसको हमने पर्यायवाची शब्द बना लिया भिक्खु का, ऑप्शन है ना, पर्यायवाची हो गया है वो। हम ये कहते हैं कि भिक्खु को भिक्खु ना बोले, उसको भंते बोले, है ना, इस तरह का सब लोग कहते हैं। वो भिक्खु जी कभी नहीं कहते, ठीक है। अब भंते कहते हैं तो
खास करके मैंने अपने नाम के साथ में बनते शब्द जानबूझकर लगाए। ये मेरे सम्मान के लिए नहीं, मुझे सम्मान तो बहुत कुछ पहले ही मिल चुका है, मेरे बनते बोलने से मेरा सम्मान होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लगाया ताकि अन्य भिक्खुनी उसको फॉलो करे, अन्य भिक्खुनियों को लगे कि वो भी सम्मानीय है, आम जनता को लगे कि भिक्खुनी भी सम्मानीय है, भिक्खुनियां भी आदरणीय होती है। जब पाली डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखा गया बनते का, तो बनते का अर्थ होता है आदरणीय। तो जब भिक्खु को आदरणीय कह सकते हैं तो भिक्खुनियों को आदरणीय क्यों नहीं कह सकते, फिर भिक्खुनियों को बनते क्यों नहीं कह सकते। अगर पाली का शब्द हमको इस्तेमाल करना है तो भिक्खुनियों के लिए भी बनते शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। चलो आपको नहीं करना, नहीं आदर देना है तो एटलीस्ट भिक्खुनी जी कहो, आदरणीय भिक्खुनी जी कहो, हमें कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे हमें तो महाराज कहने वाले भी बहुत है, साधु जी कहने वाले भी बहुत है, हमारा कहीं अपमान नहीं होता है। लेकिन जो संस्कृति बुद्ध ने दी है, ये संस्कृति को हमें जीवित रखना है। हमें जो 4 स्तंभ है उसमें से एक स्तंभ खत्म नहीं करना है, या उसकी जो वैल्यू है वो स्तंभ की, भिक्खुनी संघ जो स्तंभ है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसका वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा और हमको भिक्खुनी शब्द को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, इसको प्रचलन में लाना पड़ेगा। और इस तरह हम कहते हैं कि हर लोगों ने इस बात को समझकर बुद्ध के देशना में जो भी शब्द आते हैं वो शब्दों को हमें ध्यान में रखकर उसका पालन करना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगी, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थँक्यू। अरे वो बात करें दानाचं महत्त्व तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये थोडंसं आमच्या दर्शनात असेल। बुद्धाच्या काळापासून ज्या 10 पारमिता सांगितलेल्या आहेत, तर त्यापैकी दान ही पारमिता महत्त्वाची आहे। तर दान पारमिता महत्त्वाची म्हटलं की जे सर्व आपलं घर ऐश्वर्य सर्व सोडून ते शिकार्थांत होतं, बुद्ध झाले तर त्यांना पण कोणीतरी असं दान देणारं असलं की त्यांची या धम्माचा वाढ होईल आणि धम्माला यश मिळेल आणि धम्म चालू शकेल सगळं। याप्रमाणे ही दानाची पारमिता सर्वात महत्त्वपूर्ण